क्या आपको पता है डोरेमोन के गोल हाथ होने के बावजूद भी वो किसी भी चीज को आराम से पकड़ लेता है। और यारो 3 ऐसे कैरेक्टर जिसे जिस चीज से जितनी ज्यादा नफरत थी वो आगे चल के वही बन जाते हैं। सबसे पहले लाइट येगामी को जब डेथ नोट मिलता है तो वो उसका सही यूज करके क्राइम को खत्म करने के लिए सारे क्रिमिनल को मौत के घाट उतार देता है। पर यारो वो क्राइम को खत्म करते करते उसमें इतना ज्यादा खो जाता है कि वो खुद ही एक क्रिमिनल बन जाता है। नेक्स्ट है ईरन येगर। जब एक टाइटन ईरन के सामने उसकी मम्मी को खा जाता है तब से ही ईरन खुद से वादा कर लेता है कि अब वो हर एक टाइटन को मौत के घाट उतार देगा। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है ईरन खुद ही एक टाइटन है। नेक्स्ट है टांजीरो। स्पॉइलर अलर्ट, टांजीरो भी डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि मुजान ने टांजीरो की फैमिली को मार दिया था। तब से ही टांजीरो मुजान को मारना चाहता था और मांगा में हमें पता चलता है वो भी एक डीमन बन गया है, द डीमन किंग, जिसके आगे मुजान भी कुछ नहीं। और क्या आपको पता है गूगल, अमेजोन, एप्पल, इन सब के बाद भी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है तो आप लोग यही कहोगे गूगल, अमेजोन, एप्पल। लेकिन ये कंपनी उस कंपनी के आगे कुछ भी नहीं है। और यारो वो एक ऐसी कंपनी है जो पूरे देश की गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये कंपनी 10 ट्रिलियन के एसेट्स अकेले कंट्रोल करती है। ये इतना ज्यादा पैसा है कि हमारे पूरे इंडिया की जीडीपी से भी 3 गुना ज्यादा है। और इतनी पावर इस कंपनी के पास ऐसे आती है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीदती है। और तो और सबसे ज्यादा डूबी हुई कर्ज में कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोप, इन सब की इकोनॉमी इनडायरेक्टली इसी ने बचाई हुई है। और उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। और हमने कई लोगों को देखा होगा जो लैंग्वेजेस में बहुत ही अच्छे होते हैं। 17 साल का लड़का है सालिक जो कंबोडिया में रहता है। इन्हें 12 लैंग्वेजेस आती हैं पर ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से कभी स्कूल ही नहीं गए। और यारो अपनी फैमिली के साथ ही रोड पे टूरिस्ट को बांसुरी बेचा करते थे। पर इनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। और एक चाइनीज स्कूल ने इन्हें स्कॉलरशिप दे दी और कहा हम आपकी इसी एबिलिटी को एम्पलीफाई करेंगे। पर यारो क्या आपको पता है कि इन्होंने 12 लैंग्वेजेस सीखी कहाँ से? तो यारो मैं आपको बताता चलूं, ये अधिकतर आए अलग अलग टूरिस्ट को दूर देशों से सुनकर सालिक ने इनकी लैंग्वेजेस को सीख लिया। और यारो किसी ने एक दिन इनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और वहीं से इस बच्चे की किस्मत ही बदल गई। और क्या आपको पता है डोरेमोन के गोल हाथ होने की वजह से वो किसी भी चीज को आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि उसका रीजन ये है जो डोरेमोन के हाथ में एडवांस डिस्क होने के साथ साथ उसके हाथ में लगभग 5 ग्रिप्स को भी बनाया गया है। मतलब भाई मानना पड़ेगा फूजियो को इतने सारे लॉजिकल डिटेल्स दिए हुए थे डोरेमोन में और हमने कभी गौर भी नहीं किया। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अगर तुम डोरेमोन के पैरों में देखोगे तो हमें पता चलेगा डोरेमोन को 3 पार्ट में बनाकर सर्कुलर सक्शन डिस्क से जोड़ा गया है। मतलब उस टाइम पे हम इतना सब कुछ सोच भी नहीं सकते थे और फूजियो ने उसे बना भी दिया। और यारो अब देखो तुम इसका सबसे मेन और लॉजिकल पार्ट मतलब डोरेमोन के पैरों के जॉइंट्स को कुछ ऐसे बनाया गया है ताकि इजिली एंड स्ट्रांगली एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके, जस्ट लाइक जैसे हम लेग मूव करते हैं। और अब जरा एक नजर डोरेमोन के हाथों पर भी डाल लो जिसे 4 डायरेक्शन में मूव कराने के लिए 2 पट्टियां लगाई गई हैं। पर भाई हाथों का तो पूरा समझ में आ गया पर अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा डोरेमोन इस एपिसोड में ऐसे कैसे बैठ गया था। तो जैसा कि तुमने किसी मूवी में देखा होगा अधिकतर हीरो मास के कैरेक्टर से लड़ता है। मूवी की लास्ट में जब उसका फेस रिवील होता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं हीरो जैसा दिखने वाला या यूं कह लो हीरो का ही एक नेगेटिव साइड होता है। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे तुम एज में बड़े होगे तुम्हें रियलाइज होगा कि दुनिया के सबसे बड़े विलन तुम खुद ही हो। अगर सच सच बताओ तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन ही होता है। वही तुम्हें टेंशन देता है और तुम्हें फालतू चीजें करवाता है। जिस दिन से तुम इसी मन को कंट्रोल करना सीख लोगे ना तो लिटरली तुम्हें इस दुनिया में कोई भी टेंशन नहीं दे सकता।